किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि ज़रूर इंसानों ने कुछ तो गलतियां ऐसी की हैं जिसके कारण आज सभी मुंह छुपाए फिरते हैं। मेरी मुराद मास्क से है और पूरी दुनिया मास्क लगाकर घूमती है। मैंने भी मास्क लगाया है, मेरे साथ में हकीम जी बैठे हैं, उन्होंने भी लगाया है। कहीं ना कहीं इंसान इतना ज़्यादा तरक्की कर चुका है कि वो ऊपर वाले को जिस नाम से भी याद करता है कहीं कहीं उसे भी भूल चुका है। इसलिए अगर देखेंगे तो इस दुनिया में इंसान मस्जिद से बाहर हो गया, इंसान मंदिर से बाहर हो गया, इंसान गुरुद्वारे से गिरजाघरों से भी बाहर हो गया। इसका मतलब साफ़ है कि जिसने हमें बनाया था उसे कोई खुदा के नाम से याद करता है, कोई भगवान के नाम से याद करता है, कोई गॉड के नाम से याद करता है। मकसद सबका एक ही है और सब ये मानते हैं कि एक दिन ऊपर जाना है। तरक्की याफ्ता इस दौर में इंसानों ने जो तरक्की की, एक छोटे से वायरस ने पूरी दुनिया के पूरे सिस्टम को, पूरे निज़ाम को तहस नहस करके रख दिया। इस वक्त मैं भिवंडी में हूँ और ये काढ़ा है मालेगांव का। मालेगांव का काढ़ा इस वक्त पूरी दुनिया में ज़रूरतमंदों की एक बहुत बड़ी अहमियत का मामला हो गया है। सभी को काढ़े की ज़रूरत है और मालेगांव का काढ़ा मिल जाए तो सोने पे सुहागा है। इस वक्त हमारे साथ में हमारे दोस्त भी हैं और ये जो पूरा मामला है इंसानों को बचाने के लिए ही, काढ़ा हो या इस तरह की जो दूसरी दवाइयाँ हो, और साथ में कुछ और भी चीज़ें हम बताएंगे। मुझे सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। अरमान अली अंसारी। नाम अरमान अली अंसारी। अरमान लोगों को बचाने का, लोगों की भलाई के लिए, इंसानियत की भलाई के लिए हमारे अरमान साहब यहाँ मौजूद हैं। और मेरे मोबाइल पे इनका नाम जो है अरमान नहीं बल्कि पत्थर की दुनिया मैंने सेव करके रखा है, क्योंकि ये अंगूठी में जो पत्थर लगता है उसके बहुत ही अच्छे कारोबारी है। तो अरमान साहब, ये जो मालेगांव का काढ़ा है इसके बारे में फ़िलहाल जो लोगों को मदद मिल रही है, तो इसमें आपकी राय क्या है और आपकी मदद क्या है? मेरी तो कोशिश ये है कि इसके ज़रिए लोग अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाएं और इससे इम्यूनिटी लोगों की बढ़ रही है और पेट का जो सिस्टम है, जो निज़ाम है इंसान का, मेन पेट से ताल्लुक़ रखता है, तो वो बेहतर हो रहा है इससे। और लोगों ने बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल किया, बल्कि डॉक्टरों से दूर होकर के, क्योंकि खर्च ज़्यादा है, तो लोगों ने एक रास्ता निकाला इससे। क्योंकि मालेगांव के माहिरीन ने जो मिलकर मेहनत की और जो बनाया इसको 9 जड़ी बूटियों से, इस जड़ी बूटी में सर्द तर है और जो बीमारी है वो गर्म है। तो ये जो कोशिश की है मालेगांव के माहिरीन ने, मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने जो कोशिश की पूरी दुनिया उसको अपना रही है और उनकी कोशिश का हमने भी पूरी तरह उसका फ़ायदा उठाया और लोगों को ये पहुँचा रहे हैं। और इस काढ़े में जो फ़ायदे की जहाँ तक बात है, तो मैं बताना चाहूँगा आपको खान साहब कि अगर इसका इस्तेमाल कर लिया जाए तो 3 घंटे के अंदर ही इम्यूनिटी सिस्टम एकदम बेहतर हो जाता है। और कम से कम 2.5 से पौने 3 लाख लोग 57 दिनों में इसका इस्तेमाल कर चुके हैं मेरे ज़रिए। ये मेरे इजाज़ के लिए बहुत अच्छी बात है। लोगों ने मुझ पर भरोसा किया और मैं कोशिश करके ला करके दे रहा हूँ लोगों को। आगे बोलिए। जिन्होंने मालेगांव देखा है या मालेगांव का मंसूरा कॉलेज देखा है, उन्हें तो पता है कि मंसूरा कॉलेज माने क्या होता है। मंसूरा कॉलेज एक गांव जैसा दिखाई देता है और मंसूरा कॉलेज का जो मेन गेट है उसके पिछले हिस्से पर यूनानी का इनका पहले से हॉस्पिटल है। और मालेगांव का काढ़ा इस वक्त पूरी दुनिया में मशहूर है और लोगों को कहीं ना किसी न किसी ज़रिए से मिलता भी है। भिवंडी शहर में पिछले कई दिनों से बारिश हो रही है और इस वक्त भी बारिश हो रही है। रात के तकरीबन 12 बज रहे हैं, मगर अरमान साहब का ये जो काम है ये चालू है इंसानियत की मदद करने के लिए। अरमान साहब, ये बताइए कि ये जो है ये क्या है? ये खान साहब, ये मालेगांव के काढ़े से मशहूर हुआ है। इसमें 12 जड़ी बूटियाँ हैं और ये सिस्टम को बहुत तेज़ी से 3 घंटे के अंदर एक्टिव कर देता है।
तो ये मालेगांव के काढ़े के नाम से ये मशहूर है एक। और इसका रंग अलग है, ये क्या है? ये है कहवा काढ़ा, हमने इसको बनाया है देसी कहवा काढ़ा। ये हीटिंग को, मतलब जो लोग अचानक भीग गए हैं या खांसी सर्दी बलगम बुखार हो गया है, ये उसके लिए बहुत बेहतर है, जगह पर एक्टिव कर देता है ये इंसान। और ये तीसरा है, ये सनाई पत्ती काढ़ा है। ये सनाई की पत्ती से हमने इसको बनाया है, जिसको सेना कहते हैं इंग्लिश में, सनाई पत्ती। इससे पेट का निज़ाम बहुत दुरुस्त हो जाता है। हाँ जी। कहीं ना कहीं जड़ी बूटी का जो मामला है इस ज़मीन पर नया नहीं है। एक से एक हकीम आए और दुनिया से गए, जिसमें हकीम लुकमान का नाम भी आता है। हालांकि महाराष्ट्र में कोरोना के ताल्लुक से लड़ाई लड़ने का जो काम है, देखा जाए तो बीयूएमएस में जो डॉक्टर रहे हैं उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लिया है, काम भी किया है और पूरे महाराष्ट्र में काम किया है। और ये काढ़ा भी यूनानी पैथी की देन है और महाराष्ट्र में 4 पैथियों में से एक पैथी बीयूएमएस यानी यूनानी है। मगर सरकार ने यूनानी पैथी पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। हालांकि महाराष्ट्र सरकार भी अब ये समझ चुकी है कि काढ़ा जैसी और जो दवाइयाँ हैं ये काम की हैं, इस पैथी को और मजबूत करने की ज़रूरत है। अरमान साहब क्या कहेंगे, यानी आप सरकार से कुछ कहना चाहते हैं? जी, मेरी एक सरकार से गुजारिश है, भारत सरकार से, महाराष्ट्र सरकार से, कि ये जो सड़क पर ये काम करने का मुझे मौका दिया सरकार ने, भारत सरकार ने, थोड़ा सा मौका और दे ताकि मैं इस सड़क पर बैठकर लोगों की खिदमत कर सकूं, काम करने का मुझे मौका दिया जाए। ये मेरी गुजारिश है सरकार से। जी बहुत बहुत शुक्रिया। कहीं ना कहीं ज़रूरत तो इंसान को है ही। हालांकि आमतौर से हमारे यहाँ, हमारे देश में एलोपैथी का जो मामला है ज़्यादातर लोग वही इस्तेमाल करते हैं। अभी गोली खाई, अभी फ़ायदा हो गया, मगर उसका जो साइड इफ़ेक्ट होता है आमतौर से लोग ध्यान देते नहीं, मगर उसका अंजाम बाद में कहीं ना कहीं भुगतना पड़ता है। इसलिए धीरे धीरे लोग अब जड़ी बूटियों की तरफ घूम रहे हैं और उसमें मालेगांव का ये काढ़ा बहुत ही मशहूर हुआ है कोरोना वायरस की बीमारी से लड़ने के लिए। किसी गाड़ी को चलाने के लिए ब्रेक, क्लच, एक्सीलेटर की ज़रूरत होती है और उसको उसी हिसाब से चलाना होता है। एक्सीलेटर की जगह अगर ब्रेक लगा देंगे तो गाड़ी रुक जाएगी। तो ठीक इस पैथी का भी मामला वही है। यूनानी हो या एलोपैथिक हो या आयुर्वेदिक हो, जो भी है, या होम्योपैथिक हो, चारों पैथियाँ जो हैं महाराष्ट्र सरकार से मंजूर शुदा हैं। तो इसको भी बनाने के लिए जो तरीका है, अगर मालूम नहीं है तो जो जानकार लोग हैं उनसे इसकी जानकारियाँ ली जा सकती, कैसे बनाना है, कैसे पीना है, वरना इसका नुकसान भी, आमतौर से तो जड़ी बूटी में नुकसान नहीं होता है, मगर हो सकता है कि आपको फ़ायदा ना हो। इसलिए अरमान साहब यहाँ मौजूद हैं, ज़रूर आप वंजारपट्टी नाके पर आकर इनकी मदद ले सकते हैं, इनसे जानकारियाँ भी ले सकते हैं। मैं इस वक्त कैमरा पर्सन सलमान मेमन के साथ खान फ़ख्र आलम, भिवंडी।